15 मार्च को हुआ जन्म आज हो गया 6 महीने का। 23 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं उस पर टिकी, हजारों ख्वाहिशें और हजारों चुनौतियां टिका है मुल्क के सबसे बड़े सूबे का। उस पर मुस्तकबिल कौन है वो, कैसा है वो, पालना, पूछ और पांव। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बड़े गाज़ेबाज़ी के साथ बनी उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने अपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं। तमाम वायदे थे जो सरकार में आने से पहले और सत्ता पर आसीन होते वक्त सरकार की तरफ से आम जन से किए गए थे। तमाम सपने और ढेर सारी उम्मीदें जो जनता ने पाल रखी थी। अब जब 6 महीने पूरे हो गए तो सूबे की 23 करोड़ जनता हो या सत्ता की धुरी में बैठे सियासतदान, सबके लिए मौका है सरकार को अलग अलग तकाजों पर तौलने का, अपेक्षाओं की कसौटी पर कसने का। लिहाजा आज बिग बुलेटिन में हम पूरे 1 घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां और किन किन मोर्चों पर अखिलेश की सरकार ने जनता का दिल जीता और कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर अब तक सरकार की या तो नजर नहीं पड़ी थी या फिर पड़ी भी तो उन्हें पूरा तवज्जो नहीं मिला। 15 मार्च को हुआ जन्म आज हो गया 6 महीने का। 23 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं उस पर टिकी, हजारों ख्वाहिशें और हजारों चुनौतियां टिका है मुल्क के सबसे बड़े सूबे का। उस पर मुस्तकबिल कौन है वो, कैसा है वो, पालना, पूछ और पांव। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी होंगे, आप बीएसपी की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ श्री जगदम्बिका पाल साहब होंगे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, सांसद हैं, आपसे इस बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से सुधींद्र भदौड़िया साहब जुड़ेंगे, आप भी बीएसपी की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे होंगे, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी होंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार होंगे। आप सभी लोगों से एक एक करके हम इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करेंगे जी। तो अखिलेश यादव सरकार ने अपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार तो उनके खासम खास चाचाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उससे उबरने के लिए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह को सामने आना पड़ा और अखिलेश को फिर चक्रव्यूह से आजाद कराना पड़ा। लेकिन तमाम गतिरोधों और हिचकोलों के बावजूद अखिलेश जी की साइकिल अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। यही वजह थी कि 6 महीने पूरे होने से पहले ही अखिलेश जी ने अपने तमाम चुनावी वायदों को पूरा करना शुरू कर दिया है। पंद्रह मार्च 2012 को जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब उनके कंधे पर 23 करोड़ जनता की अपेक्षाओं का बोझ था। उनके सामने चुनौती थी पिछली सरकार से त्रस्त जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की। सूबे के सबसे युवा मुखिया ने तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सूबे की कमान संभाली। उस वक्त खुद उनके पिता और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था। इस ताकीद के साथ कि वे खुद 6 महीने बाद उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे। 6 महीने पूरे हो गए और सितंबर आते आते उन्होंने अपने वादों को अमली जामा पहनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया। चाहे बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हो या टैबलेट और लैपटॉप के लिए ग्लोबल टेंडर मंगाने की बात, या फिर किसानों की कर्ज माफी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात, या फिर कन्या विद्याधन योजना की बात,
लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के मोर्चे पर सरकार लगातार पिछड़ती नजर आई। कम से कम उस गति से चलती हुई नजर नहीं आई जिसकी जनता को अपेक्षा थी। इसी दौरान बीएसपी सरकार के कई दागी नौकरशाहों की तैनाती ने भी जनता को चौंकाया। उधर पार्टी नेताओं और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के अलग अलग सुरों ने भी वक्त वक्त पर झमेले खड़े किए और सपा सुप्रीमो का ज्यादातर समय पंचायतों और मान मनुहार में ही गुजर गया। सरकार पर इस बात का भी आरोप लगा कि अखिलेश यादव स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। पंचम तल पर बैठे नौकरशाहों पर भी उंगली उठी। खुद मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि सूबे के नौकरशाह सरकार को गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं। कम से कम 3 मौके ऐसे आए जब मुलायम सिंह ने सरकार के मंत्रियों को चाल चलन सुधारने की नसीहत दी। हालांकि 5 साल की सरकार के कामकाज पर कोई निर्णायक टिप्पणी करने के लिए 6 महीने का वक्त काफी कम है। फिर भी पालने से दिखने वाले पूत के पांव पर भी नजर तो रहती ही है। अखिलेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को 100 में 100 नंबर दिए थे, लेकिन अब 6 माह पूरे हो चुके हैं और देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव की सरकार को कितने नंबर देते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। चलिए, तो जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे उनको देखा जाएगा, लेकिन जो जुड़े हैं उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जगदम्बिका पाल जी हैं और अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। आप सभी से बात करेंगे। मौर्य जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुबह भी हमारी आपसे बात हो रही थी। मुझे बताइए, क्या पिछले 6 महीनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में आप सुधार देख पा रहे हैं क्या? हालांकि 6 महीने में तमाम तरह के दंगे फसाद हुए, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है, नौजवान मुख्यमंत्री हैं, 6 महीने में कोई उनके पास जादू की छड़ी तो है नहीं जो घुमा देंगे और सुधार हो जाएगा। मौर्य जी, 6 महीने की सपा सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में तबाही का मंजर है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी, असामाजिक तत्व बेखौफ होकर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, अपहरण और फिरौती बेशुमार बढ़ी है। ठीक है। गरीबों के जमीन पर अवैध कब्जे बढ़े हैं और जुल्म, जातीय अत्याचार की शिकायतें बड़े पैमाने पर बेशुमार बढ़ी हैं। यहां तक कि मात्र 6 महीने में ही सरकारी आंकड़े के मुताबिक 1,10,000 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं, जबकि उसको बहुत कमतर आंकने के लिए तमाम घटनाओं का उसमें जिक्र भी नहीं होता। तो हकीकत अगर यहां पर आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए तो आज 10,000 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इतने ही कम समय में आज पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता त्रस्त है, गुंडे, माफिया, अपराधी मस्त हैं और समाजवादी पार्टी सरकार आंख मूंद करके तमाम पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं आप। इस गुंडा राज पर अंकुश लगाने के लिए कोई पहल भी नहीं कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है सरकार समाजवादी पार्टी नहीं चला रही, बल्कि गुंडे, माफिया, अपराधी चला रहे हैं। यही कारण है कि गुंडे, माफिया, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से कोई भी कारगर उपाय नहीं किया गया। आप रहिए और समाजवादी पार्टी सरकार आप रहिए। मौर्य जी, आप रहिए। पाल साहब से भी एक बात कर लेते हैं। पाल साहब, जो सवाल मैंने मौर्य साहब से पूछा वही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूं कि क्या पिछले 6 महीनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आप देख पा रहे हैं? पाल साहब, कानून व्यवस्था पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या दूसरी तरफ। लेकिन दूसरी तरफ जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो उसमें निश्चित तौर से पिछले दिनों एक सरकार बदलने के बाद जिस तरह के घटनाक्रम हुए कि वो एक लगा कि कानून व्यवस्था का प्रश्न इस सरकार के समक्ष एक चुनौती का प्रश्न बन रहा है। तो कानून व्यवस्था के प्रश्न पे सरकार बदलने के समय जिस तरह की घटनाक्रम हुए
उसको लोगों को लग रहा था कि कानून व्यवस्था शायद इस सरकार के जमाने में एक चुनौती बनेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि उन घटनाओं से मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि हम इसको चुनौती मानते हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई भी अगर इस तरह से करेगा तो वो दोषी भी होगा, तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूं कि कुछ उन्होंने अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया कुछ घटनाओं के बाद। तो अब अभी 6 महीने मैं समझता हूं कि किसी सरकार के लिए इतना मूल्यांकन करने का नहीं है, क्योंकि कोई सरकार जब बदलती है तो उस चेंज ओवर में भी कुछ वक्त लगता है कि चीजों को, क्योंकि अभी भी सरकार बदल गई है लेकिन तंत्र तो वही है। अगर कोई तंत्र तो बदल नहीं गया है, तो जब तक तंत्र नहीं निचले स्तर तक बदलेगा तब तक उस सरकार की प्राथमिकताओं को सरकार कैसे पूरा करे। अच्छा मौर्य साहब, मुझे ये भी बता दीजिए, आप तंत्र की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए पिछले 6 महीनों में प्रदेश में सामाजिक सद्भाव की अगर बात करें, सांप्रदायिक सौहार्द की अगर बात करें, तो वो कैसा रहा? क्योंकि मौर्य साहब से बोलेंगे तो मौर्य साहब कुछ और बोलेंगे, तो आप ही पहले बता दीजिए। स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही दुख की बात है कि मुस्लिम समाज की दुहाई देने वाली समाजवादी पार्टी सरकार मुस्लिम समाज को कीड़े मकोड़े की तरह जलवा रही, मरवा रही, और 6 महीने में ही आधा दर्जन घटनाएं दंगे फसाद की हो चुकी हैं। कोसी कला मथुरा, अस्थान प्रतापगढ़, सहारनपुर मेरठ और बरेली जिस तरीके से आज इस दंगा की चपेट में झुलसा है, और साथ ही साथ अभी ईद के 2 दिन पहले यानी अलविदा के दिन जिस तरीके से लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कानून की रखवाले यानी पुलिस के सामने ही तलवार, गड़ासे, बर्छे, भाले लेकर के यह नंगा नाच हुआ है, इसका मतलब है यह समाजवादी पार्टी सरकार केवल मुसलमानों के हितैषी होने का ढोंग करती है। लेकिन जब जब इसकी सरकार आती है बड़े पैमाने पर जातीय दंगे होते हैं, हिंसाएं होती हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बार थी और चारों बार की सरकार में पूरे प्रदेश में न एक भी जाति हिंसा नहीं हुई, एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बिना पर हमने बिना भेदभाव के बड़े पैमाने पर विकास का कार्य किए, कल्याणकारी योजनाएं चलाई, कानून का राज स्थापित किया, गुंडे माफिया अपराधियों को ठिकाने लगाया यानी जेल की सलाखों में भेजा, और कानून की सबसे बड़े पैमाने पर कानून की जो हमने जवाबदेही दी थी कानून राज स्थापना की, उस कानून राज के आड़े यदि हमारे भी सरकार का कोई मंत्री, विधायक, सांसद या संगठन का पदाधिकारी आया तो हमारी नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी जेल की सलाखों में भेजा। यह है जनता के प्रति जवाबदेही को जिसको बहुजन समाज पार्टी ने सुनिश्चित किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार केवल गुंडे माफिया अपराधियों के इशारे पर काम कर रही है। यही कारण है कि आज राज पर यह आपका आकलन हो सकता है। पाल साहब, जो सवाल मैं मौर्य जी से पूछ रहा था, जो सवाल पहले मैंने आपसे पूछा, उस सवाल को बीच में मौर्य जी ने हाईजैक कर लिया। वो सवाल फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 6 महीने में प्रदेश में सामाजिक सद्भाव, जगदंबिका पाल साहब, आपके हिसाब से कैसा रहा? क्योंकि मौर्य साहब ने तो एक के बाद एक तमाम दंगों की लिस्ट गिना दी, तो आपके हिसाब से क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक सद्भाव को लेकर के पूछ रहे हैं, वो एक घटना लखनऊ में और बरेली में इस तरह की हुई कि उन घटनाओं से लोगों को फैजाबाद में हुई कि कहीं लोगों को है। लेकिन मुझे लगता है नई सरकार में भाई, जहां पिछली सरकार में चीजें सब बंद थी, पिछली सरकार में कहीं किसी को इजाजत नहीं थी, जिस तरह से सड़क पे या खुद सरकार के लोग उपलब्ध नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं उपलब्ध थे, तो उसमें जब एक लोगों को फ्रीडम मिली, लोगों को खुलापन हुआ, तो अब उसमें वो लखनऊ वाली घटना या नहीं जला दिए जाएंगे ना, इलाहाबाद वाली घटना, 2 घटनाएं ऐसी हुई। लेकिन बरेली में तो मानिए इस समय जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ, वो पिछली सरकार में भी सांप्रदायिक तनाव था। लेकिन अभी जो पूरे प्रदेश की अगर आप पिक्चर देखें, गांव में अगर आप देखें, तो अभी गांव में जो मैं समझता हूं
कि एक सामाजिक सद्भाव की बात अगर आप करें तो अब पहले जैसे एक